दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के निशान से बेहद करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर। निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर अस्थायी शिविरों में पहुंचाया गया। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। यमुना में बड़े जलस्तर को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 207.71 मीटर तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। दिल्ली में पिछले 2 से 3 दिनों में बारिश नहीं हुई। पानी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश कर रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में G20 समिट है, ऐसे में दुनिया को संदेश गलत जाएगा। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा। बारिश की वजह से अब तक 80 और पंजाब में 10 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश में मनाली में हाहाकारी बाढ़ से भारी नुकसान। मनाली में नेशनल हाईवे में टूटा, जगह जगह लैंडस्लाइड की भी खबर। कुल्लू के कई गांवों से संपर्क टूटा। ब्यास नदी उफान पर, दर्जनों घरों को एहतियातन खाली करवाया गया। मंडी में कई जगहों पर फिर से लैंडस्लाइड की वजह से दहशत, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिन लोगों की दुकानें और घरों को नुकसान पहुंचा, उनके लिए सीएम ने 1 लाख के मुआवजे की घोषणा की। खराब हुई सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करने और खोलने की कोशिश। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कई जगह लैंडस्लाइड से सड़कें बाधित। कई पर्यटकों के फंसे होने की आशंका। प्रशासन जानकारी जुटा रहा है। हरियाणा के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सबसे ज्यादा अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला प्रभावित। अंबाला के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा पानी भरा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से होगी झमाझम बारिश। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 दलों को भेजा न्योता। कहा, पटना में हमने लोकतांत्रिक राजनीति के लिए बने खतरों के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था। खड़गे आगे बोले, आने वाली चुनौतियों का मिलकर समाधान खोजेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का अल्लाह बोल मोदी सरनेम मामले में राहुल की सजा को बरकरार रखने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। पंचायत चुनाव में बंपर जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। ममता ने कहा, 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, तब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहां थी। नोएडा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में आयोजकों की लापरवाही सामने आई। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ होने से कई श्रद्धालु बेहोश हो गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। जैन मुनि की हत्या को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मामले में बीजेपी विधायक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पटना में विधानसभा घेराव करने जा रहे किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज। पुलिस ने लाठियों से पीटा। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी जख्मी। उद्धव की शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा गया। उद्धव ठाकरे के फडणवीस को नागपुर का कलंक बताने वाले बयान को लेकर संपादकीय पर तंज कसा। लिखा, महाराष्ट्र की संस्कृति को कलंकित करने का बीड़ा कुछ लोगों ने उठा रखा। नासिक में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। महाराष्ट्र रोडवेज की बस नासिक के बुल्डाना जिले की तरफ से जा रही थी। हादसे में 18 से ज्यादा लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आदिवासी नाबालिग छात्राओं से छेड़खानी। एसडीएम पर लगा आरोप। पुलिस ने एसडीएम को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में सनसनीखेज वारदात। टेक कंपनी के अंदर घुसकर पूर्व कर्मचारी ने सीईओ और एमडी पर तलवार से हमला कर दिया। कंपनी के सीईओ और एमडी दोनों की मौत।